व्यूअर्स, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद फिर आपकी जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस के हवाले से आज तक की डेट में जितनी भी टैक्सेस की कैलकुलेशन और कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि ये फिर आपको नेक्स्ट नहीं रहेगी। क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ये इस लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीडियो में आपकी कंप्लीट जो एज ए सेलर और एज ए परचेज़र जितने भी टैक्सेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा वन बाई वन, और जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या हमें इस मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या इस प्रॉपर्टी में जो रियल एस्टेट के हवाले से आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है कि डे बाय डे जो प्राइसेस हैं वो इतनी ज़्यादा डाउन हो रही हैं कि अभी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है और टैक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक रियलिटी है। तो इस हवाले से आपको ऑलरेडी जब प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो, चाहे वो एज ए एंड यूज़र या चाहे एज ए इन्वेस्टर आपको प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो, तो आपको टैक्सेस की डिटेल का पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या इस प्रॉपर्टी को मुझे लेने पे प्रॉफिट होगा, मेरा मार्जिन कितना होगा, और इन फ्यूचर अगर इसमें प्रॉपर्टी के मज़ीद टैक्सेस बढ़ते हैं तो इसमें मुझे कितना एक चांस है इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन करने का। क्योंकि प्रॉपर्टी के जो टैक्सेस हैं इस वक्त इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि प्रॉपर्टी जो है इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। तो इसमें मेरा आपसे वादा है कि आप अगर वीडियो देखेंगे एंड तक तो आपको वन बाय वन सब टैक्सेस की डिटेल बताई जाएगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे, अपनी बजटिंग कर सकेंगे कि क्या हमें प्रॉपर्टी फील्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, या हमें एज ए एंड यूज़र ये कितनी कॉस्ट करेगी। तो इस हवाले से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हूं एडवोकेट मलिक इरफान और मेरे इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस वगैरह जो है मिलती रहें। आप मेरी वीडियो एंड तक काइंडली देखिएगा ताकि आपका कोई भी जो पॉइंट है वो मिस ना हो और उससे आपको ये पता ना लगे कि कौन सी जो टैक्स है उसकी वजह से हमने ये लॉस उठाया है या वो हमसे मिस हो गया है। बीइंग ए सेलर जो आपके ऊपर टैक्स लगता है सबसे पहले वो 236C का लगता है। 236C का जो टैक्स है वो इन एडवांस टैक्स होता है। जो FBR आपको टैक्स चार्ज करता है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से करता है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू की एवेल्यूएशन होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू है। FBR ने वो लिस्ट दी हुई है, उसके मुताबिक आपने कैलकुलेट करना है। आपका जो भी रीजन है, जो इलाका है, जो भी आपका एरिया बनता है, अर्बन बनता है, रूरल बनता है, उसके हिसाब से आपने ये टैक्स पे करना है। और फिर आगे इसमें 3 किस्म की कैटेगरी आ जाती हैं और 3 किस्म की इसमें स्लैब्स आती हैं। फर्स्ट जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर है, उसकी स्लैब है 3%, और उसके बाद फिर आता है लेट फाइलर, जो कि आप अगर डेडलाइन के बाद एक्टिव टैक्स पेयर आपने ATL का चलान जमा करवाया है तो फिर आपको लेट फाइलर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, जिसका 6% है। और फिर अगर आप इसमें बिल्कुल नॉन फाइलर हैं तो फिर आपको 10% चार्ज किया जाएगा ये वाला टैक्स। ये वाली जो मैंने कैटेगरी बताई है ये 5 करोड़ के से कम वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी मैंने इसकी रेशो बताई है, परसेंटेज बताई है 3%, 6% एंड 10%। अगर फिर इससे प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी तो फिर उसके ऊपर उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये वाली चीज़ आप उसमें मैं नीचे मेंशन कर दूंगा जो स्लैब्स हैं कि अगर फ़र्ज़ किया 5 से 10 है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, और अबव देन 10 करोड़ है तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगा। और जो इम्पोर्टेंट टैक्स आ जाता है वो एक्साइज़ का टैक्स है, जो कि हर प्रोविंस की एक्साइज़ जो है डिपार्टमेंट वो अलग अलग है, और उनका मसलन सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, पंजाब का अलग है। तो ये FBR का जो सब डिपार्टमेंट है एक्साइज़, तो ये वो वाले कलेक्ट करते हैं टैक्स। तो इसके बगैर भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जब भी आपसे कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहेगा तो वो फिर ये सारी क्लियरेंस वगैरह आपसे मांगेगा। इसकी एक्साइज़ और टैक्सेशन वगैरह सारी कंप्लीट उसको आप करवा के देंगे ताकि कोई भी इस तरह का रिमेनिंग टैक्स ना रहे, ताकि जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में इसका इशू ना आए। पहले की जो गेन टैक्स की स्लैब्स थी वो ये था कि अगर आप विद इन ए ईयर प्लॉट बेच देते हैं तो फिर आपको 15% गेन टैक्स चार्ज किया जाता था, और अगर आप आफ्टर 1 ईयर अगर आप उसको सेल आउट करते थे तो फिर वो आपको 12.5% चार्ज किया जाता था। ये प्लॉट की मैं कैटेगरी बता देता हूँ। इसी तरीके से जो रेजिडेंशियल जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी उसका अलग से था, और इसके अलावा फिर जो फ्लैट था उसका अलग से स्लैब दिया हुआ था। तो उस स्लैब के हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था।
लेकिन अभी की बार जो है वो उन्होंने सबको बराबर करके एक ही हिसाब से 15% इनसे चार्ज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये वाले सारे टैक्सेस जो हैं आपने कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद आपने ये डिसीजन लेना है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो हम लेके रहे हैं तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये वाली जो वीडियो है आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।